हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे है बेटा? आई होप अच्छे होंगे। तो आज लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, लास्ट क्लास में प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, आज भी हम लोग प्रॉब्लम्स को आगे लेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 7π/36 रेडियन में दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 120 डिग्री में है बेटा, तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। सिंपल है बेटा, है ना। बेसिक्स, कोई अगर ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए बी सी, उसके एंगल ए बेटा रेडियन में दिया है, तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज व्हाट 7π/36 रेडियन। क्वेश्चन पूछा है कि एंगल सी बताइए डिग्री एज वेल एज रेडियन में, ध्यान से। तो हम एक काम करते हैं, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। 7π/36 इंटू डिग्री में करने के लिए 180/π से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो पाई से पाई कट गया, है ना। 36 कितना 5 कितना आएगा 35 डिग्री, है ना। अगर आपको कट करना है कर लीजिए, है ना। देखिए 5 आएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये आपको बेटा डिग्री में दिया है 120, इसको रेडियन में कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। तो 120 उल्टा करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई, है ना। फिर क्या हो जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा, 0 0 कट, 6 2 जा 6 3 जा, कितना आ गया 2π/3 रेडियन। तो आपने क्या किया, दोनों मेजर एंगल ए एंगल बी, एक रेडियन में डिग्री में रेडियन में निकाल लिया। अब बात आती है एंगल सी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंगल ए और बी पता है, सी हमें निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बेटा क्या, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री में थोड़ा आसान जाता है, इसलिए डिग्री में ले रहे हैं, पाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए कितना है 35 डिग्री, ओके। बी कितना है 120 डिग्री, हमें क्या निकालना है सी, ये बेटा आ गया 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 155 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। देयरफॉर सी विल बी बताओ 180 माइनस 155 डिग्री, ठीक है जी। आ रही बात समझ में, ठीक। चलो अब इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 55 है, 25 आ जाएगा, 25 डिग्री। इन्होंने पूछा है कि एंगल सी जो है डिग्री प्लस रेडियन दोनों में चाहिए, तो एक काम करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है अपना 25 डिग्री में आ रहा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 25 इंटू π/180 करेंगे, ठीक है। ये रेडियन में हो गया, 5 से 5 5 5 3 6 36, बोलो सोच के देखो, है ना। और कटेगा नहीं, तो आंसर क्या आ रहा है 5π/36 रेडियन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था कि बस वैल्यू निकालना था डिग्री और रेडियन में। बेसिक प्रॉपर्टी क्या लगा दी हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें क्या कहता है, सम ऑफ टू एंगल्स, क्या बोलता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π एंड द डिफरेंस देयर डिफरेंस इज 60, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, गिवन क्या है, हम ऐसा लिख सकते हैं, गिवन सम ऑफ टू एंगल, कोई भी एंगल ले लेते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है। वो कितना दिया है 5π रेडियन। डिग्री में लेना थोड़ा आसान जाता है, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ डिग्री में। तो क्या करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई, डिग्री पाई से पाई गेट कैंसिल, ये आ गया आपका 900, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसी का डिफरेंस a माइनस बी,
ये कितना दिया है, ये दिया है बेटा 60 डिग्री। आपके पास दो इक्वेशन मिल रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, पूछता है कि भाई फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, मतलब ए और बी का वैल्यू जो है डिग्री में चाहिए, इसलिए मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, a + b = 900 डिग्री, a - b = 60 डिग्री। ऐड करिए, b से b कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a कितना आ जाएगा 960 डिग्री। इम्प्लाइज दैट a कितना आ जाएगा बताओ 960/2, 2 से कट करिए, 2 4 जा 2 8 जा। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ, हम बोलेंगे कि 480 डिग्री। ठीक, एक बार ऐड किए तो ये आएगा। अब दो चीज कर सकते हैं, एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 से b मिल जाएगा, और नहीं तो यही सेम चीज कर लीजिए, फिर से डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक बार ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा a + b = कितना है 900 डिग्री, a - b = कितना है 60 डिग्री। इस बार आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ध्यान देना, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले से दूसरे को कर रहे हैं तो साइन ये बदल जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ठीक है, तो अब a कट जाएगा, a कटेगा, b का साइन बेटा पॉजिटिव हो गया, b क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b। ठीक है, इसको माइनस करिए, कितना आएगा 940 डिग्री। इम्प्लाइज दैट b = 940 डिग्री बाय 2, 2 से कट करिए, 2 4 जा, देखिए कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा ना बेटा, 8 आएगा जी। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 0 डायरेक्टली, तो b = कितना आ गया 420 डिग्री। ठीक, तो दोनों वैल्यू मिल गया। इसने पूछा था कि भाई मेजर्स बताइए डिग्री में, तो एक आ जाएगा 480 और एक आ जाएगा 420 डिग्री। अगर यही रेडियन में बोलता तो रेडियन में कन्वर्ट कर देते, π/180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से। चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहता है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। कहता है किसी ट्राइंगल का जो एंगल है वो एपी में है, ए बी सी एंगल्स है, जैसे मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये कहता है एपी में है। तो पहला कंडीशन क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल जो है एपी में है। एपी क्या होता था याद करो, एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी नंबर अगर एपी में हो तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ठीक है, एक और कंडीशन दिया है, जो बड़ी वाली एंगल होगी जो भी होगी वो 5 गुना होगा, ठीक है, किसका, छोटे वाले से, सबसे छोटे वाले से, लिस्ट। तो बताइए सारे एंगल्स जो है डिग्री में भी बताइए और रेडियन में भी बताइए। ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन है, बहुत है इतना इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब भी एंगल्स बोल दिया एपी में है तो आप याद करो, अगर 3 नंबर हमको एपी में लेना होता था, यहाँ पे 3 एंगल्स है, तो हम क्या एज्यूम करते थे, लेट द नंबर्स आर a - d, a + d। ये क्या होता है बेटा एपी में, ये हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, अब यहीं पे ये क्या है, एंगल की तरह बिहेव हो रहा है। ठीक है, ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया, और ये वाला क्या हो गया c हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है भाई, ये स्मॉलेस्ट हुआ सबसे छोटा, ये ग्रेटेस्ट हुआ। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है, तो चलो ग्रेटेस्ट क्या है, a + d, 5 टाइम्स क्या कहेंगे बताओ, स्मॉलेस्ट a - d। इसको सॉल्व करते हैं, a + d, ये कितना आ गया बेटा 5a - 5d। इसको सॉल्व करिए, सबको एक तरफ भेजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा 0 = इसको इधर ले आओ, 4a, 5 में से a गया तो इसको इधर ले आओ, माइनस बताओ d इधर गया माइनस में, 6d है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, इसको इधर ले लेता हूं मैं, 2 कॉमन, 2a - 3d = 0। 2 को 0 के नीचे ले गए तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनेगा, 2a -
3d इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमें मिल गया। नाउ बेसिक फंडामेंटल, भाई अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है तो उसका इंटरनल एंगल 180 होगा, ये तो कंफर्म है। तो एक काम करते हैं, लगा देते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लगा देते हैं। ठीक है, ये कितना है बेटा, a प्लस डी, b कितना है a, c कितना है a प्लस डी, ये हो गया बेटा 180 डिग्री। नाउ डी से डी कट जाएगा क्योंकि ए माइनस डी था, डी से डी कट जाएगा, अल्टीमेटली कितना बचेगा 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर 3 से काट दीजिए, 60 टाइम्स a इज इक्वल्स टू आ गया आपका 60 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। a मिल गया, एक रिलेशन इक्वेशन 1 पता है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट 1 इन 2, सो हमें d मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 3d इज इक्वल्स टू 2a। इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हम क्या बोलेंगे 3d इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अब a की वैल्यू पता है, 3d इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना हो गया 60 डिग्री। 3 से कट कर दो, 3 2 जा, है ना, कितना आ गया d इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। d इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। a आपको मिल गया है ऑलरेडी, d आपको मिल गया है, तीनों एंगल्स हम डिग्री और रेडियन में निकाल लेंगे, है ना। सो नाउ ए बी और सी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो a तो आ गया क्या, a माइनस डी, तो a कितना है 60, d कितना है 40, है ना। तो 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, ये आ गया आपका a। b कितना है, b है तेरा a डायरेक्ट, b आपका क्या है बेटा a, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। नेक्स्ट c कितना आपका a प्लस डी, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे ये आ गया आपका 20 डिग्री, ये आ गया आपका 60 डिग्री, ये आ गया आपका 100 डिग्री। तो डिग्री मेजर्स तो आ गया आपका। अब रेडियन मेजर निकाल लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 से, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहाँ पे करूं, चलो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है, यहाँ पे कर देते हैं, है ना। 20 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 20 इंटू पाई बाय 180। ध्यान से 0 0 कट गया, 9 सा कितना आ गया पाई बाय 9 रेडियन। फिर बेटा 40 को भी 40 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, 0 0 कट, 2 जा 9 जा, 2 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, फिर क्या है 100 डिग्री। ओके, 100 को भी कन्वर्ट कर दीजिए, 100 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कट, 2 5 जा 2 9 जा, कितना आ गया 5 पाई बाय 9। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, ये आ गया आपका रेडियन। ठीक, तो सारे रेडियन वैल्यू मिल गए। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कि भाई 20 डिग्री क्या है, ये आपका पाई बाय 9 रेडियन, ये 60 डिग्री है ना, 40 डिग्री है सॉरी, आपका ए कितना है 6 या 18, ए कुछ गड़बड़ की है क्या, ये 60 है ना, ये 60 है। एक काम करिए, इसको 60 है ये। ठीक है, 60 डिग्री। अब बताओ ये कितना आएगा। ठीक है, 0 कट, 2 3 जा, या डायरेक्टली कट कर दीजिए ना, 60 है 6 3 जा, सो आई कैन से कि आ गया पाई बाय 3 रेडियन। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। 100 कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक, ये आ गया आपका रेडियन मेजर। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अभी चेक कर ले आप, 20 60 100। ठीक है, ये आपका डिग्री और रेडियन में। तो कंडीशंस को पहले बराबर पढ़ेंगे, क्या क्या दिया है। पहला कंडीशन दिया था एंगल्स आर इन एपी, सो हमने एज्यूम करा। दूसरा कंडीशन था जो ग्रेटेस्ट है वो 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का, तो लगा दिए, है ना। हम जो एज्यूम किए नंबर्स एपी में, उससे साफ साफ दिख रहा है कि ए माइनस डी छोटा होगा, ए प्लस डी बड़ा होगा, उसके हिसाब से हम कंडीशंस लगाए, तो सॉल्व किए, फाइनली यू गेट द आंसर। ठीक है, यहां तक जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलीगॉन कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन डील करने से पहले हम एक इन्फॉर्मेशन बता दें आपको। पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन मतलब यदि 3 साइड से ज्यादा साइड्स हम ले और वो क्लोज्ड फिगर बनाए, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेंटागन, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है, ठीक है। ये क्या है? हेक्सागोन, ठीक है। इसी तरीके से साइड्स बढ़ाते जाएं, इस तरीके से साइड्स बढ़ाते जाएं, डॉट डॉट डॉट, ठीक, इस तरीके से साइड, मान लो n साइड्स हैं, ठीक। तो क्लोज्ड फिगर बनाना चाहिए, हाँ। 3 पॉलीगॉन क्या? 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, दीज आर ऑल पॉलीगॉन्स। तो ये सब किस में आते हैं? पॉलीगॉन में आते हैं, ठीक। ये हो गया बेटा आपके पॉलीगॉन, ओके। नाउ अब ये पॉलीगॉन बना तो उसके कुछ एंगल्स भी होंगे। बोलेंगे सर एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल होंगे कुछ, है ना, कुछ एक्सटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर मतलब बाहर के, मतलब मान लीजिए ये लाइन को आपने प्रोड्यूस कर दिया यूं, तो ये एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल, और जो बाहर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी। ये क्या हो गया हमारा? एक्सटीरियर एंगल। अगर आप इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके हिसाब से फिर वो एक्सटीरियर हो जाएगा, है ना। डिपेंड करता है कैसा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, बाहर की तरफ, ओके। नाउ अब ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का निकालना है तो हम याद रखेंगे 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। आई एम सॉरी, n क्या है बेटा? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, पॉलीगॉन की। दूसरा, अगर हमें बोलता है कि नहीं एक्सटीरियर इंटीरियर भी बताओ, ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि सोचो अगर एक लाइन को हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये इंटीरियर हुआ, ये एक्सटीरियर हुआ, तो हम कह सकते हैं क्या? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा लीनियर होगा, दैट इज 180 डिग्री, आई कैन से। अगर ऐसी बात है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इंटीरियर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल होगा, सिंपल, ठीक। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। कंसेप्ट है छोटा सा तो हम बता दिए आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर एंगल, है ना। अब पॉलीगॉन दिया है, जब पेंटागन हो तो क्या, जब हेक्सागोन हो तो क्या, जब सेप्टागोन हो तो क्या, जब ऑक्टागोन हो तो क्या, ठीक है। तो 1-2 में बताता हूं, है ना, बाकी आप कर सकते हैं या मैं सारे बता दूंगा, देखना ध्यान से। ए, बात करते हैं बेटा पेंटागन। कितना क्लियर है? साइड, नंबर ऑफ साइड 5 होगा, ठीक। अब बोलता है एक्सटीरियर इंटीरियर बताओ, तो डायरेक्टली बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय 5 से कट कर दिए, 7 जा 35, 2 जा तो कितना आ गया? 72 डिग्री, ठीक है। इनने बोला है डिग्री और रेडियन दोनों में, तो पहले इसको डिग्री से रेडियन में बदल लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, कट कर दीजिए। 2 से 3 6 90, फिर 2 से 18 45, फिर 3 से जाएगा, देखो 3 6 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, और कटेगा 3 से, 3 2 जा, 3 5 जा, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 2 पाई बाय 5 रेडियन, ठीक। तो ये आपका क्या मिल गया? एक्सटीरियर एंगल, किसका? पेंटागन का। अब इंटीरियर निकालने के लिए क्या बोलेंगे? बोलिए, इंटीरियर एंगल के लिए क्या बोलेंगे? सिंपल, 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ? 72 डिग्री 10, ये बचा 8, ठीक है, 108 डिग्री, ठीक। इसको बेटा रेडियन में करना है
108 इंटू पाई बाय 180 कर दीजिए। ठीक, ये रेडियन में बदल गया। कन्वर्ट करिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे काटेंगे? 2 से। चलो एकदम बेसिक्स है ना। 5 4 90, ठीक है। फिर 2 से 27 ये 45, फिर 9 से कर दो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 9 3 27, 9 5 45, डायरेक्टली क्या आ गया? 3 पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि डिग्री में ये आ गया और रेडियन में ये। तो पेंटागन अगर दिया है तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ साइड डिसाइड कर लें। एक बार नंबर ऑफ साइड्स मिल गया, फॉर्मूला में अप्लाई करें, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, सेकेंड अपन आते हैं बी, है ना। क्या है? हेक्सागोन। ठीक है, अगर हेक्सागोन है तो क्या होगा? तो हेक्सागोन हुआ मतलब नंबर ऑफ साइड एक इंक्रीज कर जाएगा, पेंटागन से 6 हो जाएगा। तो n 6 हो गया, तो आप फटाफट बताइए। फिर हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल विल बी कितना? 360 डिग्री डिवाइड बाय 6। ठीक है, 6 है ना, डायरेक्टली आसान है ये। कितना आ गया? 60 डिग्री। इसका रेडियन तो याद होता है सभी को, पाई बाय 3 रेडियन। कन्वर्ट कर लेंगे। अब इंटीरियर एंगल की बारी आई। इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे? 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। कितना आ गया बताओ? 120 डिग्री। इसकी वैल्यू भी सबको याद रहती है, या पाई बाय 180 से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो क्या बोलेंगे? 60 है तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। ट्वाइस कर देंगे, 2 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक, तो ये आ गया आपका हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, दोनों आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सी क्या दिया है? सेप्टागोन। सेप्टागोन हो तो क्या करना है बेटा? ध्यान से देखो, फिर से एक इंक्रीज हो गया, एन हो गया इस बार 7। ठीक है, तो अभी फिर से एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो 360 डिग्री बाय 7 कट होता है क्या? ये आपका हुआ डिग्री में। कट होता है? नहीं होता है, डेसिमल में आएगा, तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख दो। इसको कन्वर्ट कर दो, 360 डिग्री बाय 7, इसको पाई बाय 180 से। ठीक है, डेसिमल में आ सकता है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो सिंपल फॉर्म में ही रखो। ये हो गया रेडियन। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि भाई आंसर कैसा दिया है। अगर डेसिमल में दिया हो तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, 0 0 कट, 18 2 जा, कितना आ गया? 2 पाई बाय 7 रेडियन। ठीक है, ये आ गया आपका डिग्री मेजर, ये आ गया रेडियन मेजर। अब हम लोग निकालते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना होगा बोलो? 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना है बताओ? 360 डिग्री बाय 7। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देयरफॉर इंटीरियर एंगल विल बी, एलसीएम ले लो, 7 विल बी द एलसीएम, 0 8 7 56, बचा 5 7 5 12, 1260 डिग्री माइनस 360 डिग्री। ठीक है, तो कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 900 बाय 7 डिग्री, देख लो, है ना। तो ये आ गया डिग्री में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? चलो कर लेते हैं। तो रेडियन में कितना आ जाएगा? तो हम यहीं पे कर लेते हैं, 900, ठीक है, डिवाइड बाय 7 इंटू पाई बाय 180। ठीक है जी, ये रेडियन में। 0 0 कट, है ना, 9 1 जा, 9 2 जा, है ना, फिर 5, तो कितना आ गया? 5 पाई बाय 7 रेडियन। ठीक, तो इंटीरियर एंगल भी मिल गया। ये आपका हो गया डिग्री में, ये आपका हो गया रेडियन में। सिमिलरली ऑक्टागोन का भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। ऑक्टागोन क्या हो जाएगा बोलो? ऑक्टागोन, ठीक है, ऑक्टागोन का बोलेगा तो n इक्वल्स टू क्या कर लेंगे इस बार? 8 कर लेंगे बेटा, n इक्वल्स टू 8 कर लेंगे। ठीक है, चलिए
तो एक्सटीरियर एंगल पहले बताइए। एक्सटीरियर एंगल आएगा 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स 8, 2 जा 4 जा कितना आएगा, फिर 2 जा 9, फिर 45। ठीक है, तो सिंपली क्या आ रहा है 45 डिग्री। ये आ जाएगा रेडियन में π/4 रेडियन। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल फटाक से बता दीजिए। इंटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 इंटू π/180 कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 से जाएगा आई थिंक, 5 2 जा 5 7 जा, 5 3 जा 5 6 जा। ठीक, फिर 3 से 3 9 जा, और 3 1 जा 3 2 जा, फिर 3 3 जा 3 4 जा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फाइनली इंटीरियर एंगल विल बी 3π/4 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया अपना डिग्री में, ये हो गया रेडियन में, ये हो गया डिग्री में, ये हो गया रेडियन में। ठीक है, तो आप कोई भी पॉलीगॉन का है ना इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं ये कंसेप्ट से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी करें।